Hello dear students, how are you all? I hope आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हो and आपको जो भी क्लास वर्क होमवर्क दिया जा रहा है you are completing all of that well in time. Alright, so अब मैम आई हैं तो हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है? We study EVS, Environmental Studies, या कई बारी हम इसको Environmental Science भी बोलते हैं. Now, so far we have studied 7 chapters given in our textbooks, है ना? इन 7 चैप्टर्स में हमने अलग-अलग चीजों के बारे में पढ़ा है. जैसे कि मैम आपको हर क्लास में बताती है कि ईवीएस के सब्जेक्ट से हम नॉलेज गेन करते हैं किसके बारे में? अपने बारे में और हमारी उन चीजों के बारे में जो हमारी एनवायरनमेंट में होती हैं. वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं. बट जितनी भी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं ईवीएस में, उनका हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एक रोल होता है और वो एक इम्पोर्टेंट रोल ही होता है. So I want all of you to take out your textbooks. Keep your textbooks on the table. हमारी टेक्स्ट का नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट. सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करेंगे. अब टेक्स्ट बुक निकालिए, उसको ओपन करो. कौन से पेज पे हम ओपन करेंगे? We will open on to the index page, जहां पे आपकी बुक में लिखा है ना, चैप्टर्स के सारे नाम लिखे हैं one after the other. अभी उसी पेज को ओपन करना है. Alright, done? Very good. So, जैसे कि मैम ने बात करी कि हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में है, लिविंग है या नॉन लिविंग है. अब जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको. जैसे कि you can see some birds are given, some wild animals are there, some pet animals are there. हम सबको अब तो पता है कि wild animals कौन से होते हैं, which are generally found in zoo or in forest, in a jungle. Pet animals वो हैं जिनको हम अपने घर पे रख सकते हैं. Correct? Like a dog or a cat. Maybe some people also keep rabbit as a pet. And then you have birds also. These are more or less the categories of animals. Right? तो ये जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये किन के बारे में है? It is about animals. So I am sure कि अभी तक आपको ये हिंट तो हो चुका है कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, that is about animals. So now we open up to chapter number 8 of our textbook, which is on page number 50. 50. मैम ने आपको क्यों बोला था इंडेक्स का पेज ओपन करने के लिए? बिकॉज आपका जो इंडेक्स का पेज होता है उसमें चैप्टर नंबर लिखे होते हैं वन आफ्टर द अदर, एंड उसी के सामने पेज नंबर भी लिखा होता है. राइट? सो ऑल ऑफ यू ओपन अप टू पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 8. Now, what is the name of the chapter? The name of the chapter is The World of Animals. क्या नाम है? The World of Animals. मतलब एनिमल्स की दुनिया के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आपको क्या लगता है कि एनिमल्स का जो वर्ल्ड होता है वो कितना बड़ा होता होगा, या डू यू थिंक इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड दैट दे लिव इन? Like humans, animals live in a world which is very big. Why? Because animals are of different kinds.
जैसे पेट एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, देन देयर आर सम एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर लेट्स से रियरिंग पर्पसेस, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। इसी के साथ कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो स्काई में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। सो द वर्ल्ड एनिमल्स इज टू बिग। तो क्या आज हम उस सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं? No, because it's a big world and we cannot study all about it in one chapter. But this chapter, chapter number 8 of your textbook, will definitely help you understand some important aspects about the world of animals. So let us start reading the chapter. जैसे कि आपके बुक में हमेशा एक छोटी सी एक्टिविटी दी होती है एक चैप्टर से पहले. So let us see what this activity is about. It says look at these pictures. यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं, and elephants, parrots and wolves. Write collective nouns for these group of animals. So आपने इंग्लिश में ग्रामर में अभी तक कलेक्टिव नाउन्स जरूर पढ़े होंगे, जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एनिमल से रिलेटेड पढ़े हैं ना, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एन आर्मी ऑफ, आर्मी किसकी होती है, कौन से एनिमल्स की, छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स. सो नाउ यू हैव टू रिकॉल दैट चैप्टर. आई एम श्योर जब आपको वाला चैप्टर पढ़ाया गया होगा वो भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. सो वो चैप्टर को याद करते हुए यहाँ पर जो 3 फोटोग्राफ्स दी गई हैं आपको इनका कलेक्टिव नाउन्स, इनके अंदर कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. So now let us start reading this chapter, the world of animals, chapter number 8. All right. So it says the animals world is beautiful. We see wild and domestic animals around us. तो आपको ब्रॉडली कौन से 2 एनिमल्स की के बारे में बताया गया है? वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स जो जनरली कहाँ रहते हैं? दे स्टे इन फॉरेस्ट, एंड जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो जनरली दे आर केप्ट एज पेट. Most of the wild animals prefer to live in groups. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो एक ग्रुप में रहें. Each animal group moves together as a team. जैसे आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन वन क्लास, यू आर लाइक अ टीम, करेक्ट. एनिमल्स जो हैं वो भी एक टीम की तरह चलते हैं, और टीम का क्या फीचर होता है सबसे बड़ा? दैट दे आर यूनाइटेड, है ना. The eldest member of this team is known as the team leader. So even in animals, you know, even they have this value system that one who is elder should be given respect. So just imagine, it's not like that they are animals so they live in a very haphazard manner or they don't have moral values. Even animals have their own set of moral values. And what is the duty of this head of the group, of this group of animals? It is
to protect its group from enemies. Like you have your grandparents or your parents, so they are elder to you. What is it that they find their important duty as? What do you think they find their important duty as? It is to basically provide you absolute protection. Protection against what? What do you think that you need protection against? You need protection against your enemies, protection against anything or anyone which can harm you. So, that is what is also the role of the person who is heading that of that animal, sorry, the role of that animal who is heading that entire group. Then cows, buffaloes, horses, elephants, zebras, they live in groups. Ants and termites live together in groups known as colonies. So, an army of ants or a colony of ants, these are the collective nouns that we use for small creatures like ants and termites. Fishes of one kind stay together in group known as shoals or shoal. It's also called as shoal. So fishes of one kind. So it's not like a dolphin and a whale and small fish would be staying together. So dolphins would be staying together as one group. Whales would be staying together as another group. Small fish, they would be staying as in a different group. And lions live together in groups known as prides. So what is the collective noun for a group of lions? It is called a pride of lions. Now the question arises, why do animals move in groups? Why it can't be that let's say one elephant can be moving here, the other can be moving in another direction? What is the need for all of them to stay together, to move together? The answer to this question is what we are going to find in this topic. Now, what are the reasons? First is to find food and water. So whenever animals want to eat food or to drink water, that is also when they start moving in a particular in their own group. The herbivorous wild animals. So there are some wild animals who are also herbivorous. That is, they generally eat grass or trees or leaves. So they hardly, they basically consume plants. All right. So some animals like the elephants and zebras, they move in groups to find grass and water in certain areas where they can all gather and eat. So these animals like elephants and zebras, they look for a place where grass, that is the greenery, and water is available in abundance, so that every member of the group eats satisfactorily. Not like, they go to only one tree and start eating. Because that ways, there are fair chances कि सबको उतना खाना नहीं मिलेगा as one needs. So, imagine even as animals, how much love and respect they have for each other, that they ensure कि हम ऐसी ही जगह जाएं जहां पर सबके लिए sufficient खाना होना चाहिए. So first reason why animals move in groups is because when they want to find food and water. Second reason क्या है? To keep themselves safe from enemies.
responsibility of the team leader, that is the head of that animal group, to watch out for the safety of the group, because fair chances that animals can either be attacked by each other or by human beings. Like, let's say a deer or a zebra can be attacked by a lion or a cheetah, right? Another carnivorous animal. एक वाइल्ड एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल पे अटैक कर सकता है ना. सो टू एंश्योर कि जो ग्रुप है वो पूरा ही ग्रुप सेफ रहे, उसके लिए भी जो एनिमल्स होते हैं वो एक साथ एक ग्रुप बनाकर चलते हैं. क्योंकि अगर बहुत सारे लेट्स से ज़ीब्रा होंगे, तो जो एक अकेला लायन होगा, he will think twice to attack the group because unity is strength. तो सी दिस चैप्टर इज सो ब्यूटीफुल कि आपको सिर्फ एनिमल्स के बारे में नहीं पता चल रहा, बट इसी के साथ आपको लाइफ वैल्यूज के बारे में भी कितना कुछ पता चल रहा है. सो it says when any animal of the group watches enemies, it warns other members about the danger. So let's say बहुत सारे ज़ीब्रा या बहुत सारे एलिफेंट्स अगर एक साथ चलते हैं और किसी एक को भी एनिमी दिख जाता है, कोई हंटर दिख गया या कोई और एनिमल दिख गया जो अटैक कर सकता है ग्रुप पे, तो वो इमीडिएटली बाकी सारे ग्रुप को बता देते हैं that there is a danger that we need to be alert of. Then, and what happens? This head of the group, it asks the group either to run away or to fight with the enemy together. All animals feel safe when they are together in a group. For example, आपको मैं बोलूं बहुत लेट नाइट को आपको अकेले कहीं से आना है और आपको फिर मैं बोलूं आपको अपनी फैमिली के साथ आना है, तो आप किस में ज्यादा सेफ फील करोगे? इन विच ऑफ दीज टू सिचुएशंस विल यू फील more safe? You will obviously feel more safe when you are with your family, when you are with your group, right? So animals के साथ भी यही सिनेरियो होता है that उस सेफ्टी को फील करने के लिए, उस प्रोटेक्शन को फील करने के लिए they move in a group. Then these are the two main reasons. When they want to search for food or for their own safety, they move in group. Now we are going to study about some different types of animals. So knowing about friendly animals. There are many animals who are friendly by nature. If we give them food, they will immediately come forward to eat it. तो कौन से होते हैं ये एनिमल्स? डॉग्स, rabbits, cats are some of the pet animals kept at home. They need our love and care. They are very friendly and play a lot with us. तो आप में से जितने बच्चों के पास पेट एनिमल्स हैं, they can immediately relate to this paragraph. क्योंकि जब आप स्कूल से घर आते हो तो देखा है ना वो डॉग या कैट कैसे भागते हो, हाउ दे जस्ट वैग देयर टेल एंड कम टू यू रनिंग एंड दे जस्ट वांट टू लिक यू ऑल अराउंड. दे वांट कि आप आते ही उनको बहुत सारा प्यार करो. सो दैट इज हाउ पेट एनिमल्स आर. बट one thing I find a little strange, I see a lot many people जो पेट एनिमल्स रखते तो हैं बट उनको प्यार से ट्रीट नहीं करते, विच इज वेरी रॉन्ग. आप में से कुछ लोग ऐसे भी करते हो कि अच्छा मेरे फ्रेंड के पास डॉग है तो मुझे भी घर पे डॉग रखना है. बट डू यू नो अ पेट एनिमल इज लाइक योर फैमिली मेंबर ओनली, जिसको पूरा अटेंशन, पूरा प्यार, पूरा टाइम चाहिए होता है.
So I always tell people कि आप पेट एनिमल तभी रखो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप उस पेट एनिमल का ध्यान रख सकते हो, बिकॉज उसका ध्यान ऐसे रखना होता है जैसे छोटे से बच्चे का ध्यान रखना होता है, you know, who needs so much of love and so much of care. So if you have a pet animal, उसको अच्छे से रखो, and if you are very much sure of keeping a pet animal, make sure at the same time कि आप उसको अच्छे से रखो. Alright, and dog के लिए तो क्या बोला जाता है? A man's best friend, right? Within this category of friendly animals, you also have farm animals. Farm animals like pigs, goats, hens and ducks are also very friendly. They do not frighten the people. लोग उनको देख के एकदम डर नहीं जाते हैं, है ना? Move around the farm freely. You can always ask your parents कि हम एक पिकनिक पे जाएंगे, कहाँ पर? To a poultry farm. जो बच्चे नहीं गए हैं, you should go to a poultry farm जहां पर आपको बहुत सारी hens, ducks भी दिख सकती हैं, and you will see how well they are kept. Then you have shy animals. So this category of animals are the animals who run away when we go near them. होता है ना, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, आप थोड़ा सा उनके पास जाओ वो एकदम भाग जाते हैं. They do not want to be friendly with us in the sense what they are trying to say. ऐसा नहीं है कि वो unfriendly होते हैं. It's just that कि you know, you also come across some people who are very introvert, जो हर किसी से खुल के बात नहीं करते, तो ये एनिमल्स वैसे ही होते हैं. So what are the categories of these animals? Mostly the birds, like pigeons. अब pigeon के थोड़ा सा पास जाओ वो एकदम उड़ के चला जाता है. Another reason ये भी होता है कि वो बहुत जल्दी डर भी जाते हैं when they feel some external element around them. So birds, squirrel, and some other animals that are nearby, they do not come near the food when we are around. आप कभी squirrel को nut डाल के वहीं खड़े रहो, तो वो squirrel कभी भी आपके उस टाइम नहीं आएगी जितनी देर आप खड़े रहोगे. Take 3-4 steps back and you will be surprised to see कि वो जो squirrel होती है वो कैसे भागकर आएगी, ऐसे करके ना it eats, and it's such a beautiful sight, you know, when you see that squirrel or that bird eating that food. Deer, bear, monkeys and wild horses are also shy by nature. They run away when they hear unusual sounds or see humans. Alright, moving on. Then you have another topic, animals help one another, right? So this is the beautiful aspect about the world of animals. Another moral value, helping one another. Such as we often see birds sitting on the back of a cow or a buffalo. These birds are cattle egrets. The birds that ride on the back of giraffe and oxen are known as oxpeckers. They are red-billed birds that feed on ticks. Ticks are small insects that live on the skins of giraffes and oxen. So कभी आपने देखा होगा कि काऊ या बफलो बैठी है और उनके ऊपर एक क्रो बैठा है, and that crow is continuously pricking its beak. तो वो उस काऊ को हर्ट नहीं कर रहे होते. काऊ के ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स चल रहे होते हैं वो उन इंसेक्ट्स को निकाल रहे होते हैं और they are eating them. Why? Because अगर वो इंसेक्ट्स उस काऊ या बफलो के या जिराफ की स्किन के ऊपर रह जाएंगे, then that animal is likely to develop
स्किन इन्फेक्शंस। सो कैसे देखो एक कैटेगरी ऑफ एनिमल दूसरे एनिमल्स को हेल्प करते हैं। Then we talk about honeybees. Honeybees lives in hives like this. Flowers produce sweet liquid known as nectar. Honeybees visit the flowers to get this nectar. They have long tube-like tongue, something like this. All right. When they sit on a flower, they insert their tongue into flower and suck the nectar. Honeybees consume pollen grains along with the nectar. Once the stomach gets filled up, they spit out the nectar into cells of their hives. The cells are sealed with wax produced by honeybee's body. After a few days, this nectar turns into honey that we consume. जो शहद आप खाते हो, देखो वो कैसे बनता है. So to obtain honey from the beehive, alright. So ये जो होता है ना मधुमक्खी का जो beehive होता है, it is hanging on the branch of a tall tree. ये आपने देखा भी होगा. We burn fire under the tree. So क्या होता है? जैसे मान लो ये एक ट्री है, ओके अब इस ट्री के ऊपर यहाँ पर हनी बी का हाइव है, बी हाइव जो होता है, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे बीज भी हैं, तो अगर हम हाथ से कोशिश करेंगे कि चलो यू कैन पुट अ लैडर एंड आप जाके उसमें से बी हाइव से हनी निकाल लो, तो क्या होगा, जितनी भी हनी बीज होंगी वो बहुत जोर जोर की काट लेंगी। तो क्या किया जाता है, बिल्कुल इस बी हाइव के नीचे पीपल लाइट फायर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फायर होता है इसकी जो स्मोक और हीट होती है, इससे ये ऊपर जाती है स्मोक और हीट, इससे जो यहाँ पर हनी बीज होती हैं वो यहाँ से भागने लग जाती हैं दूर, क्योंकि धुएं से और हीट से उनको प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, नाउ सो वी बर्न फायर वंस द बीज फ्लाई अवे, जो मैम ने अभी आपको बताया। सो जैसे ही बीज जो होती हैं दे फ्लाई अवे, वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द बी हाइव, इसके अंदर से आप सारा जो हनी होता है उसको निकाल लेते हैं। हनी बट क्यों जरूरी है, इट इज एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। It is also widely used in making medicines for cough and cold. आपको पता ही होगा, जो एड्स भी आप देखते हो। Then we talk about ears of animals. Sense organs हम सब ने पढ़े, human beings के तो पढ़े हैं, but what about animals? Do all animals have ears? Let's find that out. Animals' ears vary in shapes and sizes. Elephants, foxes and bats, they have big ears. Elephant के ears देखे ना कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े elephant के ears देखे ना कैसे इतने बड़े से होते हैं, right? Then these animals have external ears like the human beings. They use their ears to hear and to fan themselves. So with their ears, they also fan themselves. The ears of some animals are hidden. These animals have internal ears. Birds have tiny holes on both sides of their head. So जो bird होती है उसके दोनों साइड पर टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं।
They can hear sounds which even human beings cannot. Alright? Then, snakes and lizards, they can feel vibrations though they do not possess ears. So it is said that snakes, lizards, इनकी स्किन में एक इतना इनबिल्ट सिस्टम होता है कि उनको कोई भी एक्सटर्नल साउंड जो हार्मफुल हो सकता है वो पता चल जाता है, उसकी वाइब्रेशन, उस साउंड की वाइब्रेशन उनको फील होती है. Then the last thing that we talk about is fur and hair. Many animals have hair covering all parts of their body. जैसे कि bear आपने देखा होगा. While some animals have little hair. Animals that live in cold regions, जो बहुत ठंड वाली जगह में रहते हैं, जैसे कि polar bear हो गया या musk ox हो गया, they have thick fur, बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं उनकी बॉडी पे. क्यों? बिकॉज ये जो फर है ये इनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से. कभी फर कोट पहना है? कितना वार्म होता है ना? एंड इट ट्रैप्स एयर एंड कीप देयर बॉडी वार्म. Yaks, musk oxen, polar bears live in very cold areas. They have long hair which keeps them warm. Cows and buffaloes, they have short hair and they have a skin to cover them and less hair so that the skin can breathe easily. Some animals do not have hair on their body. Fish and snakes, they have scales. ऐसे शेप में मोस्टली स्केल्स होते हैं बॉडी पे फिश के या फिर स्नेक्स के. What is extra info given? Fur is also called pelage and it refers to the hair that is found on non-human. So this is all about the chapter. तो आज का जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, उसमें हमने एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि व्हाई दे मूव इन ग्रुप. Right? Then we studied different categories like friendly animals, shy animals, right? Then we studied about their ears and their hair, right? So this all is what we have studied in this chapter and इतना सब कुछ पढ़ने के साथ साथ हमने इस चैप्टर में बहुत सारी मॉरल वैल्यूज भी सीखी हैं. सो अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है एंड डू अ क्विक रिविजन. I'll see you all in the next class. Till then, bye bye.